अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन ही नहीं है। इसी तरह की एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। शर यानी तकलीफ पहुंचाना, कि कोई किसी भी आपकी तकलीफ पहुंचाने को शर कहते हैं। जो मगरिबी कल्चर है यूरोप और अमेरिका का, आज तरक्की ने, इंडिविजुअलिज्म यानी अकेला रहना, अपने में आप रहना, इंफरादियत पसंद रहना, इसने जो है तो उस तहजीब को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और ये इंडिविजुअलिज्म आज हमारे अंदर भी आ रहा है, यानी मैं, मेरा परिवार, बाजू वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं, वो भूखा मर रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अजीज साथियों, इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है, ये आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं अगर आपका पड़ोसी आपकी तकलीफ से, अगर आपके शर से महफूज नहीं है। आप कौन कौन से शर होते? बहुत सारे शर होते। छोटे से अगर स्टार्ट करें हम, तो छोटा शर क्या है? आपने अपने घर के सामने झाड़ू दिए, झाड़ू देने के बाद आपने कचरा बाजू वाले के कोने पे लगा दी, ये सबसे छोटे वाला है। दूसरा क्या है? दूसरा शर ये है कि आपने अपने घर के अंदर अपने बेटे के लिए बहू लेकर आया, शादी खाने से आपने बहू लाए, रात के 2 बज रहे, आपके मोहल्ले के बूढ़े लोग सो रहे और आप बोल रहे कि नहीं नहीं हमारे अरमान है, और आप 2000 के पटाखे 2 बजे रात को जब लोग नींद में, तो आप 2000 रुपए के धनाधन पटाखे फोड़ रहे। जरा सोचिए कि क्या पटाखे की आवाज सुनकर उठने वाले वो बुजुर्ग, क्या वो दुआ देंगे आपकी औलाद को कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखेगा, बद्दुआ देंगे? क्या वो छोटे बच्चों की माएं जिनके बच्चे पटाखों की आवाज से उठ के भेमा के और रो के और डर के उठ के बैठ गए, उनकी नींद खराब हो गई, क्या वो आपकी बहू और आपके बेटे की जोड़ी की सलामती की दुआ करेंगे? सोचिए, जरा सोच के देखिए आप लोग। तो ये जो आप जिंदगी के पहले दिन की जो आगाज कर रहे हैं, बद्दुआ लेके कर रहे हैं आप। जो पहला दिन शुरू हो रहा है आपका जिंदगी का, जो आपने बहू लेकर आए, तो आप पटाखे फोड़ के लोगों को तकलीफ पहुंचा के, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा के शुरू कर रहे, जिसका आगाज बद्दुआ से हो रहा। अब इसके अंदर मामला क्या है? अगर कोई समझाने को गया तो ये जल रहे हमारे से, ये हमारी खुशी से देख के जल रहे। फिर और एक काम ये होता कि अंडे खेले जाते गली में और एक दूसरे पे अंडे मारे जाते, दूसरे की दीवार पे अंडे जा रहे, लोगों पे जा रहे, रंग खेला जा रहा आजकल शादियों में, तकलीफ पहुंचाई जा रही पड़ोसियों को। फिर डीजे बजता, रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक टेप रिकॉर्ड के अंदर आवाज बज रही, शादी है हमारे घर में, कोई बेचारा बीमार पड़ोसी बोलने को आया तो इनको तो हमारी खुशी देखे नहीं आई। अजीज साथियों, ये सब एक ईमान को कमजोरी में, ईमान को खत्म करने वाली चीज है कि आप, अगर आपका पड़ोसी आपके शर से, आपकी तकलीफ से अगर महफूज नहीं है तो ये सोचने की बात है। आज जो मगरिबी तहजीब का जो कबाड़ा निकला है, तो ये उसकी वजह हुई है। तो ये जो मुहिम बनाई जा रही है हुकूक हमसाया, ये पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, हुकूक हमसाया। हमसाया यानी जो आपके बाजू रहता। तो ये मुहिम का मकसद क्या है? ये मुहिम का मकसद ये है कि हम आपसे कोई चंदा लेने को नहीं आए, ना आपको कोई मेंबर बनाने आए। हम ये चाह रहे हैं कि आप आपके बाजू वाले के साथ अच्छे बन जाए। आप आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में जो रहता, उससे ताल्लुकात अगर कभी खराब हुए थे तो जाकर गले मिल ले और कहे एक दूसरे को माफ कर दे। आप देखिए कि कितने अच्छे ताल्लुकात बनते हैं आप। अगर आपका झगड़ा हुआ भी था किसी बात पे से, तो आप जाके कहिए कि साहब हमारे ईमान का मामला है, हमने आपको माफ कर दिया, अब आप भी हमको माफ कर दो। और ये ताल्लुकात बनाने की बात है, क्योंकि एक अच्छे पड़ोस से एक अच्छा माशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील पाती है। अजीज साथियों, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुकूक हमसाया मुहिम है, ये छोटे बच्चों से मुताल्लिक भी है, छोटे बच्चों को भी सुनना चाहिए। आपके स्कूल के अंदर जो बच्चा आपके बाजू बैठता है क्लास में, वो बच्चा आपका पड़ोसी है।
एक पड़ोसी तो वो है जो आपके घर के बाजू रहता है, दूसरा पड़ोसी वो है जो स्कूल में हमारे बाजू की टेबल पे बैठता। अगर वो पेन भूल गया, वो पेंसिल भूल गया, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पेन या पेंसिल है तो आप कहेंगे कि साहब ये लो आप इस्तेमाल करो। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अल्लाह ताला को खुश करना है। किसको खुश करना है? अल्लाह ताला को खुश करना है। लोगों की मदद करने से, बाजू वालों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। उसके साथ साथ कोई बच्चा है, उन्हें टिफिन नहीं लाया, उसके अम्मी ने नहीं दिए गड़बड़ में, तो अपने टिफिन में से थोड़ा टिफिन शेयर कर देने से आपको भी उसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो ये चंद बातें हर किसी को सोचने की जरूरत है। हमारे कारोबार के अंदर पड़ोसी रहते, बाजू की दुकान वाला है उसके पड़ोसी रहते, तो हर जगह पे जो पड़ोसी है उसका हक जो है उसको मिलना चाहिए। अजीज साथियों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ है, उन्होंने, उनसे एक हदीस मरवी है, उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि जिब्राइल कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले फरिश्ते हैं। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के ताल्लुक से इतनी ज्यादा ताकीद की, इंस्ट्रक्शन दिए, मतलब ताकीद की बार बार, कि मुझे ये लगने लगा था कि कहीं पड़ोसी को ये अपनी जायदाद में हिस्सा न दे दे अल्लाह के रसूल को ये लगने लगा था। तो ये देखिए आप, ये कितनी अहम बात है। तो आपका जो पड़ोसी होता है उसके साथ ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। पुराने गिले शिकवे अगर है तो वो गिले शिकवे दूर कीजिए। और इसी तरह जो है, अगर बहुत सारे उसके मसाइल है, उसके घर में कोई बीमार है, तो उसको अपनी सर्विस ऑफर कीजिए। अगर कोई ड्यूटी पे जाता है और उसका बाप अगर बाप है अगर घर में पलंग पे है, तो आप बोलिए कि साहब आप ये टाइम पे जाते ना, तो ये टाइम पे मैं उनको खाना दे दिया करूंगा, ये टाइम पे मैं उनका पानी चेक कर लिया करूंगा, उनका जो है तो जो भी उनको जरूरत होती है वो चेक कर लिया करूंगा। ये सर्विसेज ऑफर करना है आपको एक दूसरे को, तो इसी से हमको जन्नत मिलेगी, इसी से हमारी आखिरत दुरुस्त होगी। ये जो मटेरियलिज्म है, एक दूसरे से माल की जो कसरत है, एक दूसरे से माल के मामले में आगे निकल जाने की जो दौड़ है, इस दौड़ से ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी खवातीन हैं, उनका ख्याल रखें। ये सब चीजें हमको करनी है पड़ोसी के ताल्लुक। आपके घर में आपकी ननंद है, जेठानी है, देवरानी है, आप सब एक दूसरे के पड़ोसी है। ये जो कुरान मजीद में जो इसके ताल्लुक से सूरह निसा में जो चीजें आई है, उसके अंदर कुर्बा का लफ्ज है, जो करीब है आप, यानी हर तरह का करीबी हो सकता है। आपकी बाजू का दुकान वाला भी करीबी है, आपका रिश्तेदार भी करीबी है, आपके अजीज जो क्लास में स्टूडेंट है बाजू बैठे हैं वो भी करीबी है। तो अजीज साथियों, ये चंद बातें हमने की। आखिर में मैं सिर्फ आपको कुछ वाकया सुनाता हूं जो दिल दहला देने वाले हैं। ये जो कल्चर है मगरिब का कल्चर, जिसके अंदर बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हमने देखा कि हैदराबाद के अंदर एक बच्चा क्रिकेट की बॉल लाने के लिए गया घर में, तो जब वो घर में गया तो उसने ये देखा कि स्केलेटन पड़े हुए, स्केलेटन यानी जो ढांचा होता है, मरने के बाद इंसान का गोश्त खत्म हो जाता है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, तो सिर्फ हड्डियां बचती है। उन हड्डियों के साथ एक बेसिक मोबाइल था जो 10-12 साल पहले लोग यूज करते थे, कीपैड का जो मोबाइल था। तो पता ये चला कि 10-12 साल से लाश पड़ी हुई है। कहाँ? एक मुस्लिम शनाख्त वाले शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूं, जहां पे जिस शहर के अंदर वो लोगों की मेजोरिटी है जिनका दीन पड़ोसियों के ताल्लुक से वो बातें कहता है जो मैंने अभी आपके सामने, कि ईमान खतरे में होने की। यानी 10-12 साल से एक आदमी मर के पड़ा, घर बंद पड़ा, किसी को तौफीक नहीं हुई कि साहब ये घर में कौन रहता, उसके घर वालों का क्या हुआ, वो कौन है, क्या है, किसी को तकलीफ। एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर थी, वो भी 6 महीने पहले घर के अंदर मर के पड़ी थी, 6 महीने से मर के पड़ी थी, उसकी लाश पूरी खत्म हो गई थी, बॉडी डिकम्पोज हो गई। उसके कई लाख फॉलोअर थे, किसी फॉलोअर को ये तौफीक नहीं हुई कि साहब ये जनवरी के बाद से कोई पोस्ट नहीं डाली, अब दिसंबर आ गया या दूसरा साल आ गया, तो हम जो है तो ये इसका क्या, किसी ने पूछा नहीं। और फॉलोअर कितने हैं? लाखों में फॉलोअर। तो अजीज साथियों, ये जो सोशल मीडिया की जिंदगी है इससे बाहर आइए। ये सोशल मीडिया की जिंदगी में हो सकता है कि आपके हजारों फॉलोअर हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, अगर आपके रिश्तेदार आपसे परेशान है, अगर आपको कोई अच्छा नहीं समझता, आपके मिजाज की वजह से, आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से अगर आपको कोई बात करना पसंद नहीं करता, तो आपको जरूरत है कि अपने आप को सुधारे।
مسکرا کے لوگوں سے ملے, سلام میں پہل کرے. یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت نوجوان بچے رہتے اور آپ اگر جا رہے راستے سے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نوجوان بچہ آپ کو سلام کرے, وہ اپنی جوانی کے ایٹیٹیوڈ میں رہتا. اور سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے, یہ تو بڑے کا کام ہے کرنا. آپ اگر وہ گئے تک وہ آپ کو گھورتے رہتا اور سلام نہیں کرتا تو آپ نے سلام کر دینا. عزیز ساتھی, تو یہ جو ہے سلام میں پہل کرو, ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرو. یہ چند باتیں اس مہم کے تعلق سے آپ تمام سے عرض کرنے کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہاں الاشر مسجد میں ہر اتوار کو, جو الاشر مسجد امپیریل لان کے نزدیک ہے, ہر اتوار کو 45 منٹس جو ہے, کم سے کم 40 سے 45 منٹ کچھ آیتیں اور اس کی تفسیر ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ آئیے, اور جہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے, جس مسجد میں بھی ہوتا, تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہم دین سے قریب ہوں گے, ہم کو دین کی ڈیپتھ اس کی گہرائی سمجھ میں آئے گی. علماء اکرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے, علماء اکرام سے تعلقات مضبوط کیجیے, ان سے چیزیں سمجھیے, دین کو سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے. ارے ایک اللہ کو کیوں ماننا ہے یہ بھی ضروری ہے سمجھنا. اگر آپ کے پاس لاجک نہیں ہے توحید کا کہ توحید کیوں ضروری ہے دنیا کے لیے, دو خدا کیوں نہیں, اگر وہ لاجک نہیں ہے تو آپ غیر مسلم کے پاس جواب نہیں دے سکیں گے. آپ کو آخری نبی کو کیوں ماننا ہے, ماننا تو سب بول رہے, جان بھی لٹا رہے, لیکن کیوں ماننا ضروری ہے, اس کے پیچھے دلیل کیا ہے آپ کے پاس, تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں گے, اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے, قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے. آج ہمارے دین کے اوپر مختلف الزامات لگتے ہیں, ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتی, بدنامیاں ہوتی, تو ہمارے نوجوان جو ہے بہت دیکھتے ہیں, ختم کر دیتے کہ ان نے کیا بھاری بولا, عاصم وقار نے کیا بولا, ان نے کیا بولا, روبی کا کو. ارے بھائی آپ کو پورا چیز سمجھنا پڑے گی. تو یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.